हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। शो कॉज नोटिस की इस कॉन्टिन्यूड सीरीज के अंदर आपका फिर से स्वागत है। आज की इस सीरीज में, इस वीडियो में मैं शेयर करूंगा आपके साथ कि क्या शो कॉज नोटिस देने से पहले कोई प्री नोटिस कंसल्टेशन जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए जीएसटी में, जैसा कि कस्टम्स के अंदर भी है, जैसा कि एक्साइज और सर्विस टैक्स में भी था। तो इस सारे प्रोसेस को जानने के लिए एक बार हम सम अप करते हैं जो हमने पीछे करा। सबसे पहले सेक्शन 61 के अंदर प्रॉपर ऑफिसर जब रिटर्न्स की स्क्रूटनी करता है, कौन सी रिटर्न्स जो हमने जीएसटी के अंदर भरी है, जैसे कि 3B रिटर्न्स, एनुअल रिटर्न, स्क्रूटनी करने के बाद अगर उसे कुछ डिस्क्रिपेंसी मींस कुछ डिफरेंसेस पाए जाते हैं तो उनको जानने के लिए वो सेक्शन 73 या फिर सेक्शन 74 के अंदर नोटिस जारी कर सकते हैं। इस बात को जानने के लिए कि क्यों ना वो टैक्स इंटरेस्ट और पेनल्टी हमसे वसूल करें ड्यू टू दीज डिफरेंसेस। अगर बोनाफाइड केसेस हैं तो उसके लिए सेक्शन 73 में नोटिस जारी किया जाता है, और अगर मालाफाइड मीन जिसमें इंटेंशन ऑफ फ्रॉड, बिल्कुल मिस स्टेटमेंट एंड ऑल सब चीजें हैं, उसका नोटिस सेक्शन 74 के अंदर दिया जाता है। इसके बाद शोकॉज नोटिस को जारी करने के लिए जो सेक्शन 73 या 74 के अंदर जो शोकॉज नोटिस इशू या सर्व किया जाता है, उस चीज के लिए रिलेटेड रूल जो है रूल 142A है। रूल 142(1) हमें ये बताता है कि जो शोकॉज नोटिस इशू किया जाएगा वो डिटेल्ड शोकॉज नोटिस इशू किया जाएगा। डिटेल्ड शोकॉज नोटिस इशू करने का मतलब है कि जिस पर्सन के ऊपर एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं उनके फैक्ट्स बताने हैं, कौन कौन से ग्राउंड्स पे वो एलिगेशन लगा रहे हैं, और टैक्स इंटरेस्ट और पेनल्टी कितनी वो हमसे वसूल करना चाहते हैं, उसके लिए वो हमें डिटेल्ड शोकॉज नोटिस देते हैं। और उसके साथ साथ अलोंग विद दिस पोर्टल के ऊपर एक समरी ऑर्डर इशू किया जाता है, सर्व किया जाता है, दैट इज DRC 01। बट दिस इज द शोकॉज नोटिस, बट इन द लॉ देयर मस्ट बी सम प्रोविजन कि नोटिस में जाने से पहले, लिटिगेशन में जाने से पहले आपस में ही आप बैठ के सलाह मशवरा करके उसको उसकी मिस्टेक बता के एक मौका देना चाहिए, ताकि हम लिटिगेशन में ना जाके इसको विद गुड अंडरस्टैंडिंग इसको हम क्लोज कर लें। सो बिफोर इशुएंस ऑफ शो कॉज नोटिस, क्या कोई प्रोविजन है जीएसटी में कि नोटिस भेजने से पहले हम मतलब प्रॉपर ऑफिसर टैक्स पेयर के साथ कुछ कंसल्टेशन करे, कुछ उसको इंटीमेट करे कि भाई मुझे ये डिस्क्रिपेंसी समझ आ रही है, आपको क्या लगता है, आप इसको जमा कराने में सहमत हो या नहीं हो। नाउ द क्वेश्चन इज, शो कॉज नोटिस इशू करने से पहले क्या कोई प्री नोटिस कंसल्टेशन का प्रोविजन है जीएसटी लॉ के अंदर? द आंसर इज यस। Yes, there is such provision in the GST law as well. और ये जो प्रोविजन है ये रूल 142 के अंदर ही प्रेस्क्राइब है। फिर सेकंड क्वेश्चन ये आता है कि क्या नोटिस भेजने से पहले ये मैंडेटरी है क्या प्रॉपर ऑफिसर के लिए कि वो प्री नोटिस कंसल्टेशन करे ही करे, या फिर उसके लिए ऑप्शन है? इन सारी बातों का जवाब रूल 142 के अंदर ही है। तो अब हम वन बाय वन उन सारी बातों को करेंगे। ये रहा रूल 142 1A। ये रूल फ्रेंड्स नोटिफिकेशन नंबर 49 ऑफ द 2019 सेंट्रल टैक्स की डेटेड 9 अक्टूबर 2019 को इंसर्ट की गई, इशू की गई नोटिफिकेशन। इसके अंदर रूल्स को अमेंड करा और एक नया रूल जो है 142 के अंदर 1 के बाद एक नया रूल इंसर्ट करा 1A। ये रूल प्री नोटिस कंसल्टेशन के बारे में बताता है कि आपको जो मेन शो कॉज नोटिस है DRC 01, इसको इशू करने से पहले
एक प्री नोटिस कंसल्टेशन भेजा जाए, दैट इज DRC 01A। इसके अंदर 9 अक्टूबर 2019 की जो नोटिफिकेशन है उसके अंदर ये 1A इंसर्ट किया गया और उसमें बोला गया प्रॉपर ऑफिसर शैल बिफोर सर्विस ऑफ नोटिस to the person chargeable with tax, interest and penalty under subsection 1 of section 73 means bona fide cases में, या फिर subsection 1 of section 74 that means mala fide cases में, as the case may be, shall communicate the details of any tax, interest and penalty as ascertained by the said officer. Said officer means proper officer in part A of the form GST DRC 01। मतलब वो कम्युनिकेट करेगा, जस्ट उसको एक चीज बताएगा, इंटीमेट करेगा कि ये टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी बन रही है, ये डिस्क्रिपेंसी मुझे पाई गई है। तो जैसा कि इस वाली नोटिफिकेशन को देखने से हमें लग रहा है शैल की वर्डिंग यूज करी जो कि ये मैंडेटरी है। यस फ्रेंड्स, इट वाज मैंडेटरी विद इफेक्ट फ्रॉम द 9 अक्टूबर 2019, लेकिन 2020 लगभग ठीक एक साल के बाद एक 12th अमेंडमेंट की गई इन रूल्स के अंदर विद द नोटिफिकेशन नंबर 79/2020 ऑफ सेंट्रल टैक्स, जो कि 15 अक्टूबर 2020 को आई। उसके अंदर ये जो शैल वर्ड है इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया और इसके बदले में लिख दिया गया मे। दैट मींस अब भेजना मैंडेटरी नहीं रहा प्रॉपर ऑफिसर के लिए, ये ऑप्शनल बन गया और इस वाले शैल वर्ड को तो रिमूव भी कर दिया। तो इट मींस यहाँ पे वर्डिंग को चेंज करने से इंटेंशन क्लियर है कि प्रॉपर ऑफिसर चाहे तो वो इंटीमेट करे, चाहे तो वो इंटीमेट ना करे। तो जो एक गुड प्रोविजन जो इंट्रोड्यूस किया गया था उसको इनडायरेक्टली एक तरीके से देखा जाए तो हटा दिया गया, ऑप्शनल करके प्रॉपर ऑफिसर कुछ सिचुएशन के अंदर वो चाहे तो वो सर्व करेगा, चाहे तो वो सर्व नहीं करेगा। DRC 01A फॉर एग्जाम्पल, अगर प्रॉपर ऑफिसर को लगता है कि यस 1A देना चाहिए, तो 1A के भी दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट ए होता है जिसमें वो इंटीमेट करता है टैक्स पेयर को कि भाई आपकी ये टैक्स, इंटरेस्ट और पेनल्टी बन रही है, आप इसको वॉलंटरी जमा करा दो। जैसे कि कंपनीज में होता नहीं है, पहले वॉलंटरी एम्प्लॉय से रेजिग्नेशन लेने की कोशिश की जाती है, नहीं देता तो फिर उसके अगेंस्ट में कुछ एक्शंस लेते हैं, कमेटी बिठाते हैं, कार्रवाई करते हैं और कंक्लूजन समथिंग लाइक दिस। ये भी उनको इंटीमेट कर रहे हैं कि भाई आप अपनी इच्छा से जमा करा दो, ठीक है। अगर आपके पास ये DRC 01 आता है, अगर ये DRC 01 आता है तो क्या करें, व्हाट टू डू आफ्टर इंटीमेशन इज रिसीव्ड इन DRC 01A। तो सबसे पहले तो आप उसको स्टडी करें, देखें कि आपके पास जो एलिगेशंस उसके अंदर लगाए गए हैं या जो इंटीमेट किए जा रहे हैं डिस्क्रिपेंसीज, क्या आप उनसे सहमत हो या नहीं हो। अगर सहमत हो तो DRC 03 के थ्रू आप चालान जमा करा के अपनी लायबिलिटीज को डिपॉजिट करके उनको इंटीमेट कर सकते हो। और अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो भी आप, जैसे उन्होंने एक कम्युनिकेशन दिया, इंटीमेट करा, आप भी उनको कम्युनिकेट कर दो कि भाई हम आपके इस डिमांड से सेटिस्फाइड नहीं है, आपके इस इंटीमेशन से हमारी कोई लीमंदी। या फिर ये भी हो सकता है कि पार्टली आपको लगे कि यस सही है, पार्टली सही नहीं है, तो भी आप इसका रिप्लाई दे सकते हो। तो रिप्लाई जो भी आपने देना है दैट इज मेंशन्ड इन पार्ट बी ऑफ द सेम फॉर्म। ये पार्ट भी आपको भरना है। पार्ट ए प्रॉपर ऑफिसर भर के भेजेगा आपको और ऑनलाइन पार्ट भी आप भर सकते हैं। ये रूल 142 सब रूल 2A के अंदर प्रेस्क्राइब है, सेम नोटिफिकेशन के साथ ये भी इंसर्ट हुआ था। क्या वर्डिंग है इसकी, अगर कोई पर्सन जो कि सब रूल 1A मींस 142 का जो 1A था जिसके अंदर पार्ट ए में इंटीमेट करा प्रॉपर ऑफिसर ने, अगर कोई पार्शियल पेमेंट करता है या इवन फुल पेमेंट भी करता है या पार्शियल पेमेंट करता है तो वो इसको कम्युनिकेट कर सकता है प्रॉपर ऑफिसर को। और अगर उसने पेमेंट नहीं करनी, उसको डिनाई करना है और डिजायर्स टू फाइल एनी सबमिशन, और कुछ सबमिशन वो देना चाहता है इस प्रोपोज्ड लायबिलिटी के बारे में, तो वो पार्ट बी में जाके
प्रॉपर ऑफिसर को इंटीमेट कर सकता है कि वो क्या सोचता है इसके बारे में। ये जो प्रोविजंस हैं, ये जो फॉर्म है कुछ इस तरीके से दिखाई देगा आपको जब ये फॉर्म आएगा। दिस इज पार्ट ए। पार्ट ए के अंदर प्रॉपर ऑफिसर की तरफ से आएगा और इसके अंदर क्लियर कट जो वर्डिंग लिखी होगी, इंटीमेशन, नॉट शो कॉज नोटिस, कि जस्ट वो इंटीमेट कर रहे हैं आपको, राइट। वो आपको कोशिश कर रहे हैं कि आप अपनी जो भी लायबिलिटी वॉलंटरी जमा करा दो, या तो सेक्शन 73(5) में या 74(5) में। अगर आपको कोई डिस्क्रिपेंसी नजर आती है तो ध्यान रखना, आप सेक्शन 73 सबसेक्शन 5 में जमा कराना वॉलंटरी, बिकॉज इसके अंदर पेनल्टी 0 होती है। सेक्शन 74 का मतलब है कि आप उन जो वो एलिगेशन लगा रहे हैं, मॉडिफाइड इंटेंशन, आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हो, तो इसके अंदर आपको पेनल्टी पे करनी पड़ सकती है। अगर आपकी कोई मॉडिफाइड इंटेंशन नहीं थी, विलफुल मिस स्टेटमेंट नहीं थी, तो आपको 74(5) में जमा ना करा के 73(5) के अंदर वॉलंटरी पेमेंट जमा करानी चाहिए। कितना टैक्स है, कितना इंटरेस्ट है, कितना पेनल्टी है, वो सब इसके अंदर प्रॉपर ऑफिसर ने बताया होगा, कुछ उन्होंने डिटेल्ड इंफॉर्मेशन दी होगी, और फिर इन सबको वो जमा कराने के लिए एक पर्टिकुलर डेट देंगे कि इस डेट से पहले, यानी कि आज नोटिस आया जी कल जमा कराना है। हालांकि लॉ के अंदर तो कोई टाइम लिमिट नहीं दी गई है, बट एक रीजनेबल टाइम, हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन, और अगर आज से आता है, आपको लगता है कि ठीक है जमा कराना है, तो आप थोड़ा सा टाइम एक्सटेंशन उनसे जाके ले भी सकते हैं। सो ये था सारा DRC 01A के बारे में। और अगर ये इसके अंदर बता रहा है कि अगर आपको कोई रिप्लाई फाइल करना है, कोई सबमिशन देनी है, तो आप पार्ट बी में जा सकते हैं। तो पार्ट बी आप ऑनलाइन जाके इसका भर सकते हैं। ये रहा पार्ट बी। पार्ट बी में पिछले उसका रेफरेंस देते हुए आप इस लायबिलिटी को एक्सेप्ट करना चाहते हैं या नहीं चाहते, क्या आपका रिप्लाई है, वो आपके अंदर इसको दे देना है। अगर आप जमा करा रहे हैं तो यहाँ पे डिटेल आ जाएगी, और अगर आपको वो लायबिलिटी एक्सेप्टेबल नहीं है, नॉट एक्सेप्टेबल, तो आप यहाँ पे और अपनी सबमिशन इस बॉक्स के अंदर कुछ डाल सकते हैं। तो ये था फ्रेंड्स सारा प्री नोटिस कंसल्टेशन के बारे में। और प्री नोटिस कंसल्टेशन सेक्शन 73, 74 में मैंने जैसे कि बताया पेनल्टीज में डिफरेंस है। 73 में फायदा यह है कि 0% पेनल्टी के साथ ही आप यहीं पे मैटर को कंक्लूड करवा सकते हो, क्लोज करवा सकते हो। बट अगर 74 में जाते हो तो डिफरेंट टाइम लाइन के ऊपर अलग अलग पेनल्टीज के प्रोविजन है, 15%, 25%, 50% और 100%। तो कौन सी टाइम लाइन में कितने परसेंटेज ऑफ पेनल्टी लगा सकते हैं, वो सारी चीजें मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। तो बने रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।